अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू सिलेबस चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यूज और पार्ट 1 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन से डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं और मैं एक एक करके ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स की चेक करके बता सकता हूँ कि यहाँ कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है या कहाँ पर रिडक्शन हुई है। तो सबसे पहले मैंने लिया पार्ट ए, जहाँ पे नाइट्रोजन NO बना रहा है। तो नाइट्रोजन N2 जो है एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 रहेगा, लेकिन जब ये कंपाउंड के अंदर मौजूद हो तो फिर इसका ऑक्सीडेशन प्लस या माइनस में होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट को सबसे पहले चेक कर रहा हूँ, मोस्टली -2 रहता है, तो इसलिए मैंने -2 ऑक्सीजन स्टेट जब लिया है ऑक्सीजन का, तो इसके मुकाबले में एक एटम है नाइट्रोजन का तो उसका +2 होना चाहिए, क्योंकि नेट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड का अगर उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो तो वो 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट +2 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ रिडक्शन नहीं हुई। मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, इसका बी पार्ट, और वहाँ पर नाइट्रोजन NO2 बना रहा है, तो NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर +4 हो गई है, इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुई है। उसके बाद मैं डी पार्ट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर HNO3 बन रहा है नाइट्रोजन से, और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सी पार्ट अगर आप चेक करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमोनिया बन रहा है, और अमोनिया में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट मोस्टली +1 होता है, 3 एटम्स हैं, तो +3 को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुई है, यही हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन भी है। पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे ये देखना होगा स्टूडेंट्स कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीजन नंबर जहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो सबसे पहले पार्ट ए में देख लेते हैं कि क्लोरीन है, तो उसका तो चूंकि एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, लेकिन क्लोराइड आयन जब बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, अब -1 हो गया, तो यहाँ पे तो रिडक्शन हुई है। स्टूडेंट्स उसके बाद सी पार्ट को चेक कर लें, यहाँ पर ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड आयन में, तो ऑक्सीजन मालिक्यूल चूँकि ये हम बात करें एलिमेंट की तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और जब ऑक्साइड आयन बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो रिडक्शन हो गई है यहाँ पर भी। और उसके बाद अगर आप पार्ट डी को चेक कर लें तो वहाँ पे आयरन 3 आयरन 2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2 की तरफ गई है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुई है। बी पार्ट को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सिल्वर एटम्स जो हैं सिल्वर आयन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 की तरफ गई है, यहाँ पर सिल्वर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, और यही हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन भी है। पार्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। रिडक्शन चेक करनी है हमने, ये इक्वेशन हमें दी गई है, इसमें इसकी मदद से हमने देखना है, ऑप्शन ये हैं आपके पास। और सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे, मैंने ये इक्वेशन दोबारा लिखी है, और इसके ऊपर जिंक का ऑक्सीजन स्टेट मैंने लिख दिया +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन चूँकि एलिमेंट है 0, जिंक भी एलिमेंट है 0, और इस तरह से बाकी ऑक्सीजन स्टेट्स भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि जिंक जो है वो यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट से 0 ऑक्सीजन स्टेट, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो ये रिडक्शन शो कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे रिमार्क्स लिख भी रहा हूँ मैं सारे पार्ट्स के सामने, और इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो सी है। पार्ट 4, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमारे सामने मौजूद है, और वो ये कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन H2S बिहेव्स एज, मतलब कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी लिखनी है, तब हमें पता चल सकेगा कि यहाँ पे H2S का क्या बिहेवियर क्या है। तो मैं लिख दिया यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन स्टेट 0 से इसका -1 हुआ है, तो यहाँ रिडक्शन हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि H2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, उसने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया है, और हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन है ए। पार्ट 5 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। हमें फाइंड करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमने जो अपना नॉलेज है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। के जो है यानी पोटाशियम, ये ग्रुप 1 से है, तो हमें पता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट
मोस्टली -2 होता है, तो इसलिए -2 के हिसाब से मैंने यहाँ पे 7 एटम्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और जो क्रोमियम है वो हमें फाइंड करना है, उसको मैंने x कंसीडर कर लिया है। और इस तरह से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है और हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन है बी। जी, क्वेश्चन 2 है शॉर्ट आंसर्स और इसमें पार्ट 1 है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई एटम एलिमेंट के अंदर मौजूद होता है लेकिन उसने रिएक्शन नहीं किया होता, वो किसी कंपाउंड का पार्ट नहीं बना होता, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 रहता है। लेकिन जब कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ और उसके एटम्स एक कंपाउंड का हिस्सा बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं, तो उस वक्त वो कोई ना कोई, हर एटम कोई ना कोई चार्ज कैरी कर रहा होता है। वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इसी चार्ज को जो एक एटम कंपाउंड के अंदर रहते हुए कैरी कर रहा होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पर मैंने NaCl की एग्जांपल दी है कि NaCl का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर Na जो है यानी सोडियम का +1 है और क्लोराइड का -1। और जो पूरा NaCl मतलब कंपाउंड की हम बात करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, जो कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज को बैलेंस कर देता है। पार्ट 2 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमिक एसिड। तो H2Cr O4 यहाँ पर आपके सामने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। तो मैं क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट सपोज कर रहा हूँ कि ये X है, और इस तरह से बाकी जो मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है तो +1 उसका चार्ज मैं यहाँ पे लिखूंगा और ऑक्सीजन का -2, और जितने जितने उनके एटम्स हैं उनके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्रोमियम के लिए मैंने X लिख दिया है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो +6 है। इसका मतलब हुआ कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर +6 है। पार्ट 3 है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी केमिकल स्पीशीज जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए कि वो किसी दूसरी स्पीशीज को, केमिकल स्पीशीज को उस रिएक्शन के अंदर रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है ताकि मुझे पता चले कि कौन सी केमिकल स्पीशीज यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुई है। जो ऑक्सीडाइज हुई है वही रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रही है। तो ये आपके सामने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिख दी हैं और मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट 0 है, लेकिन ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया है और इस कंपाउंड के अंदर यानी वाटर के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया है। पार्ट 4, वाई इज टिन प्लेटेड स्टील यूज टू मेक फूड कैंस। तो स्टूडेंट्स, फूड कैंस जो होते हैं उनकी स्पेशली इंटरनल साइड को टिन प्लेटिंग की जाती है ताकि क्रोजन ना हो, और क्रोजन अगर हो जाती है तो उससे फूड स्पाइल हो सकती है। तो जब टिन प्लेटिंग कर दी जाती है तो क्रोजन से जो है वो रुक जाती है और उससे जो फूड है वो स्पाइल होने से बची रहती है और प्रिजर्व रहती है। अब पार्ट 5 आ रहा है, एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमने डेली लाइफ से रिडॉक्स रिएक्शन की कोई एग्जांपल देनी है, तो मैं रस्टिंग जो है, आयरन का रस्टिंग है उसकी एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, आयरन ऑक्सीजन की मौजूदगी में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है, इसको हम रस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के दौरान रस्टिंग होती है, आयरन जो है वो उसको जंग लग जाता है और फिर आस्ता आस्ता उसकी क्रोजन होती है और वो मेटल जो है वो डिप्लीट होती रहती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। क्वेश्चन 3 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपेयर करने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बना दिया है और उस टेबल में मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लिख दिया है। तो मेनली हम ये बात कहेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। लेकिन इसका अपोजिट अगर ले लें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ ये रिडक्शन का प्रोसेस है। Question 4, define oxidation and reduction in terms of loss or gain of electrons। तो ऑक्सीडेशन को सबसे पहले मैंने लिखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट।
और एग्जांपल में मैंने लिखा कि जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उस पर +2 चार्ज आता है, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इसी तरह से अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसमें रिडक्शन होती है, और रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल मैंने कॉपर की दे दी यहाँ पर कि कॉपर के जो आयंस हैं, कॉपर कैटायंस हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन होती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 चेक कर लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज डील विद कोरोजन। तो फूड इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस तरह से कोरोजन से डील करती हैं, मैंने कुछ स्टेटमेंट आपके लिए लिखी है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोरोजन हो, सपोज हम कंटेनर की बात ही कर लेते हैं कि फूड जिन जिन कंटेनर के अंदर डाली जाती है वो अगर वो रिएक्शन करते हैं फूड के साथ तो ज़ाहिर फूड स्पाइल हो जाएगी। तो इसलिए डिफरेंट तरीके किए जाते हैं ताकि ये जो है रिएक्शन ना हो। तो एक तो अलाय इस्तेमाल किया जाता है आयरन और क्रोमियम का, जिसे हम स्टील कहते हैं। तो स्टील जो है करोड नहीं होता और इस वजह से फूड को स्पाइल नहीं करता। इसी तरह से जो कैन होते हैं फूड जिनके अंदर पैक किया जाता है, उनकी टिन प्लेटिंग की जाती है या फिर उनकी गैल्वेनाइजिंग कर दी जाती है या उनकी इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर दी जाती है ताकि वो जो है आयरन या स्टील डायरेक्टली फूड के साथ कॉन्टैक्ट ना करे। और जो बड़े बड़े स्टोरेज टैंक होते हैं जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है, तो उन स्टोरेज टैंक्स को बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए सेक्रीफिशियल एनोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ऐसी मेटल्स इस्तेमाल की जाती हैं जो सेक्रीफाइस करती हैं, अपने आप को कुर्बानी दे देती हैं अपनी, वो डिप्लीट हो जाती हैं लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है उसको डिप्लीट होने से बचा लेती हैं। तो इस तरह से जो है फूड को कंटेमिनेशन से बचा लिया जाता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो फूड इंडस्ट्री के अंदर हो रहे होते हैं। क्वेश्चन 6 है, स्टेट द सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर डिफरेंट जो हैं रिएक्शंस हमें दिए गए हैं, हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ए पार्ट ले लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, और मैं सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लूँगा इस रिएक्शन की। तो मैंने ये लिख दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या क्या है, नाइट्रोजन ज़ाहिर एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होंगी, लेकिन ये कंपाउंड बन गया है अमोनिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने +1 लिखा है, 3 एटम्स हैं, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। तो यहाँ पर कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। आप देख लें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 0 से +1 पे गया है, तो ये ऑक्सीडेशन हुई है, और नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ है 0 से -3, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गई है। पार्ट बी लिया है मैंने, रिएक्शन लिखा, और अगेन इसकी भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखूंगा सबसे पहले। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने आ गई हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं आप मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये कंपाउंड के अंदर +2 हो गया है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है और यहाँ पर इसका 0 हो गया है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है यहाँ पर दोनों हमें नज़र आ रही है, और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन रिड्यूस हुआ है। पार्ट सी है, मैग्नीशियम और वाटर आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, और वहाँ पर जो है हाइड्रोजन भी बन रही है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, केमिकल स्पीशीज़, उनकी लिख दी हैं। और आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पे 0 है और इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। और जबकि दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 चार्ज है उसका, और प्रोडक्ट के अंदर जब हाइड्रोजन गैस बन रही है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया क्योंकि वो एलिमेंट है। तो ये आपके सामने मैग्नीशियम मैंने लिख दिया ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है। पार्ट डी, यहाँ पर H2S क्लोरीन के साथ मिलकर HCl और सल्फर बना रहे हैं, तो इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हुई है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है लेकिन -1 हो रहा है कंपाउंड के अंदर, HCl के अंदर, इससे मतलब लग रहा है कि ये रिड्यूस हुआ है। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर सल्फर को देखें, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था, और जब यहाँ पे H2S के अंदर -2 था, लेकिन सल्फर जब बन रहा है यानी कि एलिमेंट बन रहा है तो उसका 0 हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, -2 से 0 की तरफ गया है। तो ये आपके सामने मैंने लिख भी दिया है।
अब इसके बाद पार्ट ई है, यहाँ पर अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके कॉपर बना रहे हैं, नाइट्रोजन बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी देख लेते हैं कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर +2 चार्ज था उसके ऊपर, और जब उसने यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कॉपर बनाया है, कॉपर मेटल बनी है, तो उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 हो गया है। तो ये यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि ये रिडक्शन हो रही है। इसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ देखें कि नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, -3 उसका चार्ज था, -3, और ये प्रोडक्ट के अंदर हमें जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नज़र आ रही है। तो मैंने लिखा है नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड और कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। और बी पार्ट में नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिफरेंट कंपाउंड्स में बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हमने वो फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। तो स्टूडेंट इससे पीछे भी क्वेश्चन गुजरा है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने डिफाइन किया था। दोबारा कर देते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर जो वो चार्ज कैरी कर रहा होता है उस वक्त जब वो किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हो, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी जैसे कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन का -2 है, लेकिन एज अ होल कॉपर ऑक्साइड यानी कंपाउंड का ऑक्सीजन स्टेट 0 है। और अब हम ऑक्सीजन स्टेट्स को फाइंड कर रहे हैं बी पार्ट में। सबसे पहले NO2 में ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करेंगे नाइट्रोजन का। तो सपोज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन का X है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर हम -2 लिख रहे हैं। 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई किया 2 से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को मैं X के तौर पर शो किया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का इस कंपाउंड के अंदर NO2 में +4 है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है वो है N2O। यहाँ पर भी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट मैंने सपोज किया है X, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया X को, जो कि N2 है, 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने -2 लिखा है और इक्वल किया है 0 के। और उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है +1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है N2O में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है N2O3, और अगेन मैंने नाइट्रोजन को X कंसीडर किया है यानी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, और 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया उसको। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 है, लेकिन 3 एटम्स है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल किया 0 के। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा +3 यहाँ पर। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +3 है N2O3 में। लास्ट पार्ट यहाँ पर हमारे पास है HNO3, और इसमें भी चेक कर लेते हैं। और मैंने सपोज किया है नाइट्रोजन को का ऑक्सीजन स्टेट X, और बाकी जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं और कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास आंसर आ रहा है +5। तो HNO3 में ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन का +5 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सल्फर भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले HOS में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +1 होता है, तो यहाँ पर हम +1 लिखेंगे। 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैंने ये कर दिया और इक्वल कर दिया 0 के। और X फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर X की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है कि H2S में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट -2 है। नेक्स्ट इसमें हम H2SO3 जो है उसका ऑक्सीजन स्टेट फाइंड कर रहे हैं, और ये बी पार्ट है। सपोज किया दोबारा जो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट है उसको मैंने X कह दिया, और अब हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। हाइड्रोजन +1 रखा मैंने ऑक्सीजन स्टेट, और ऑक्सीजन का -2 और 0 के इक्वल कर दिया टोटल जो है, मतलब इसका टोटल ऑक्सीजन स्टेट जो है। और X फाइंड करेंगे यहाँ पर, और X मिला है +4। इसका मतलब है H2SO3 में ऑक्सीजन स्टेट जो सल्फर का है वो +4 है। नेक्स्ट पार्ट है C, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन Na2S2O3। तो यहाँ पर अगेन मैंने सपोज कर लिया सल्फर के ऑक्सीजन स्टेट X के इक्वल, टोटल को इक्वल कर दिया 0 के, और यहाँ पर X फाइंड करेंगे।
तो x फाइंड करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2x आ रहा था तो 2 से डिवाइड किया और +2 मेरे पास आंसर है। ऑक्सीजन स्टेट जो सल्फर का है Na2H2O3 में वो +2 है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये पार्ट ए है, लेकिन बी पार्ट में डिफरेंट हमें दिए गए हैं रिएक्शंस और उसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी केमिकल स्पीशीज़ को कहते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर खुद रिड्यूस हो जाती है और दूसरी किसी केमिकल स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज कर देती है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर और दूसरी किसी केमिकल स्पीशीज़ को रिड्यूस कर देता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्टूडेंट्स, जो भी केमिकल स्पीशीज़ एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगी खुद, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी, और जो खुद रिड्यूस हो जाएगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगी। बी पार्ट में अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को। सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिया आपके सामने, H2S क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके HCl और सल्फर बना रहा है। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें सबसे पहले फाइंड करनी है, तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके सामने यहाँ पर लिख दी हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर HCl में यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो जो भी केमिकल स्पीशीज रिड्यूस हो रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। इसका मतलब है इसने H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। स्टूडेंट, मैंने लिख दिया है कि क्लोरीन इज रिड्यूस। क्यों रिड्यूस हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो चेंज हुआ है 0 से -1, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट की अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन है। तो मैंने लिखा है कि सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है -2 से 0, तो इसका मतलब ये है कि H2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट पार्ट है कि FeCl2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करते हैं और FeCl3 बनता है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसके भी फाइंड कर लेंगे कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनके कंपाउंड्स के अंदर। क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, एलिमेंट है तो 0 है जाहिर है, और FeCl3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन चूँकि रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसने FeCl2 को ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ आपके लिए। मैंने लिखा है कि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेंज हुआ है 0 से -1, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि जी जो Fe है वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है +2 से +3, और इसका मतलब ये हुआ कि FeCl2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। पार्ट 3, 2KI यानी पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, KCl बन रहा है और आयोडीन बन रहा है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं, कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या हैं। मैंने ये आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अगेन क्लोरीन जो है वो जो कि एलिमेंट है 0 से उसका -1 हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो ऑक्सीडेशन चूँकि यहाँ के क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो जो स्पीशीज़ रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो आयोडीन जो है यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था और यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 हो गया है, तो बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले किया है। पार्ट 4, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड कर लेते हैं कंपाउंड्स के अंदर। तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, और जब लेकिन MgCl2 में आप देखें तो +2 हो गया है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इसका मतलब उसने HCl को रिड्यूस किया है। यहाँ पर आप चेक करें, H जो है +1 उस पर ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, लेकिन जहाँ हाइड्रोजन गैस बन रही है तो ये 0 हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन रिड्यूस हुई है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, मैंने लिखा हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो चूंकि ऑक्सीडाइज हुआ है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, hydrogen peroxide reacts with silver oxide and lead 2 sulfide according to the following equations. Is hydrogen peroxide an oxidizing or reducing agent in these reactions? Argue.
ये रिएक्शन आपके सामने, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका पार्ट 1 लिया है और यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर बना रहा है, वाटर बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। इससे पता लग रहा है कि जो H2O2 है वो स्प्लिट हुआ है वाटर में और ऑक्सीजन में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो लिख लेते हैं। ऑक्सीजन स्टेट जब हम लिख लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्पेशली हमने चूँकि H2O2 के बारे में जानना है कि वो यहाँ पे रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि H2O2 स्प्लिट हो गया वाटर और ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो तो वाटर में सेम ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ भी +1 यहाँ भी +1, लेकिन ऑक्सीजन को आप देखें यहाँ -1 है और ऑक्सीजन के अंदर इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 है, तो ऑक्सीडाइज हुआ है। इसका मतलब ये है कि H2O2 ऑक्सीडाइज हो गया है। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसने रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले किया यहाँ पर, और सिल्वर ऑक्साइड को उसने रिड्यूस कर दिया। और हम चेक भी कर सकते हैं कि Ag जो है यहाँ +1 चार्ज था और यहाँ पर हमें 0 नज़र आ रहा है। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और साथ ही मैंने कंक्लूड भी किया है, इन कंक्लूजन लिखा है, मैंने लिखा है कि H2O2 रिड्यूसेस सिल्वर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी उसने सिल्वर को रिड्यूस किया है और खुद ऑक्सीडाइज हो गया है। सो H2O2 इज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। पार्ट 2 में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो H2O2 है वो PbS के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बना रहा है और साथ ही वाटर भी बन रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके सामने यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैंने ऑक्सीजन स्टेट्स +1 और -1 लिखी हैं, यानी हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -1। और आप अगर यहाँ पर चेक करें तो ऑक्सीजन जो है वो -2 है और यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हुई है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो H2O2 है वो इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है और इसने PbS को ऑक्सीडाइज कर दिया है। और हम इसके लिए देख भी सकते हैं कि सल्फ़र जो है, सल्फ़र यहाँ -2 इस पर ऊपर ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है, लेकिन PbSO4 में इसका ऑक्सीजन स्टेट जो है +6 हो गया है। अगर आप ये Pb की बात करें तो इसका तो ऑक्सीजन स्टेट सेम है यहाँ पर और यहाँ पर कोई चेंज नहीं, लेकिन सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, कंक्लूजन भी लिखा है। मैंने लिखा है H2O2 ऑक्सीडाइजेज सल्फर एंड इज रिड्यूस्ड, मतलब खुद रिड्यूस हो गया लेकिन सल्फर को उसने ऑक्सीडाइज किया है, इसलिए H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो गई है। किसी और वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक खुदा हाफिज़।